एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पे आज कोई ब्लॉग नहीं लेके आई हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ आज बात करनी है। और मैंने अपने वीडियो में कभी किसी का नाम नहीं लेती। मैं दुखी हूँ अगर दुख के टाइटल डालती हूँ या दुखी हूँ इतना सब कुछ होने के बाद, बट फिर भी मैं किसी का नाम लेने क्या फ़ायदा यार। मैं कभी किसी का नाम नहीं लेती हूँ और जो भी मेरे पे कमेंट आते हैं सब अच्छे आते हैं। और फिर भी आएंगे तो वही है, इसको तो अनदेखा करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, आज मैं कुछ बताने वाली हूँ और बताने ये वाली हूँ कि ससुराल और मायके में क्या अंतर होता है। बहुत अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और मैं नहीं चाहती थी कभी, मतलब, और मैं अगर बात कर भी रही हूँ तो फिर मैं पर्सनली अपनी नहीं बात कर रही हूँ। मैं दुनिया की हर लड़की की बात कर रही हूँ कि ससुराल और मायके में अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। वो कितना भी रह ले अगर ससुराल में, लेकिन जिस तरीके से खुल के मायके में जी सकती है उस तरीके से ससुराल में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर ये है कि रियल में देखा जाए तो ससुराल ही हर लड़की का अपना घर होता है ना। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि मायके में खुल के काम लड़की कर सकती है, उसको कोई गंदे से टोकने वाला नहीं होता। ससुराल में ये होता है कि हर एक इंसान हर एक चीज़ के लिए कितने गंदे से टोकता है, किस तरीके से बात करता है कि मैं अपने मुँह से बोल भी नहीं सकती। बहुत गंदे से बात करता है कि हर चीज़ में टोकना। और रही बात, किसी का कमेंट आया कि लड़कियां अपने ससुराल में काम करती है तो अपने आप को नौकर समझती है और मायके में सारा काम कर लेती है। तो नहीं, ससुराल में खुशी खुशी और शौक से काम करती, क्योंकि वो हर शुरू से ही लड़कियों को ये बात सिखाई जाती है कि ससुराल ही हर लड़की का घर होता है। तो वो खुशी खुशी अपने ससुराल में काम करती हैं। और रही मायके के काम करने की बात, तो मायके में भी काम किया जाता है। और रही मेरी मतलब मेरी पर्सनल, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मेरी काम करने की बात रही, तो मैं काम नहीं करती। मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनानी होती है। और मैं वीडियो किस चीज़ का बनाऊँ, मैं कहीं बाहर तो जाती नहीं, इतनी बड़ी तो सिटी में मैं रह नहीं रही हूँ कि मैं रोज़ बाहर जाऊँ और वीडियो बनाऊँ। तो मुझे किसी चीज़ की वीडियो तो बनानी, मैं सिर्फ इसलिए काम करती हूँ। और मेरी सिस्टर है, मेरी मम्मी, अगर मेरी मम्मी अकेली होती तो मैं पूरा काम संभालती, ऐसा नहीं है। और इस समय मेरी मम्मी नहीं है और इस समय मैं अपने घर पे बड़ी हूँ और काम करती हूँ, ठीक है। जिसको भी जो भी लगे यार, लगा कर काम करना कोई गलत बात नहीं है। हाथ बांध के बैठे रहना मुझसे नहीं होता है। ससुराल मायके में बहुत अंतर होता है। मैं इतना तो समझ गई हूँ कि लोग किसी भी तरीके से जीना मुश्किल कर देते हैं। अगर रोने आ जाओ तो फिर सोशल मीडिया पे रोती है, रो के दिखाती है। अगर अपने घर का काम वीडियो में दिखाओ तो फिर मायके में काम करती हो। ससुराल क्या यार, मतलब क्या है, करती हूँ। और वो लोग इतना कंफर्टेबल नहीं है अभी कि वो वीडियो में आए, और मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती वीडियो में आने के लिए। जब कंफर्टेबल होंगे तब आएंगे। रोज़ खाना बनता है, रोज़ बर्तन धुले जाते हैं, रोज़ पूरा खाना बनता है, रोज़ बर्तन मतलब धुलते हैं, रोज़ झाड़ू पोछा होता है, सब कुछ तो काम होता है। मैं क्या करती हूँ, मैं जब वीडियो बनाती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे वीडियो बनानी है तो फिर मैं काम करती हूँ। क्या यार, किसी भी तरीके से इंसान ये नहीं सोचता है कि आप एक बोलोगे तो इंसान के पास बहुत कुछ बोलने के लिए होता है। ऐसा तो है नहीं कि
कुछ होता नहीं। और मैं पर्सनल अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर एक उस लड़की की बात कर रही हूँ जो इस सिचुएशन से गुजर रही है। मतलब हेल्प करने की बजाय किसी चीज़ के लिए हेल्प करो, कुछ मोटिवेट करो, कुछ अच्छे कमेंट करो, ताकि मैं कुछ आगे बढ़ पाऊँ, ना कि किसी को गिराने के लिए किसी को गलत कमेंट करके डिमोटिवेट करना। ये कहाँ की अच्छाई है। मैं क्या बोल लूँ यार, समझ नहीं आता। सोच लिया करो बोलते समय, कोई लोग भी हो, किसी भी तरीके का कमेंट मैंने नहीं जवाब दिया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, किसी भी तरीके से, क्योंकि दर्द सबका सेम होता है, दर्द से नहीं वंचित है किसी के लिए हो। अगर मैं अपने दर्द को समझती हूँ तो सामने वाले के भी दर्द को समझती हूँ कि सामने वाले को भी दर्द होता होगा, उनको भी तकलीफ होती होगी। तो सामने वाला मेरे दर्द को नहीं समझता, और उनको भी समझती है। जब मैं रोती हूँ तो ये समझती हूँ मेरा इतने दिन का साथ था, तो सामने वाले का इतने दिन का साथ था, तो उसको भी दर्द होता होगा। लेकिन मतलब सामने वाले को भी तो मेरा दर्द समझना चाहिए। पर नहीं, कमेंट करो तो कुछ सोच समझ के करो, कुछ अच्छा करो कि हाँ अच्छा कर रही हो या अच्छा कर सकती हो या कुछ भी, मतलब। पर नहीं, इस तरीके के कोई कमेंट नहीं आएंगे। मैं कभी भी किसी को, मैं टाइटल डालती हूँ इसलिए क्योंकि जो है मेरे कोई वीडियो वॉच किए जाए, मैं किसी को दिखाने के लिए, किसी को सुनाने के लिए सामने वाले को कभी भी कुछ गलत नहीं बोलती हूँ। किसी को क्यों गलत बोलूँगी, ये सब मेरी किस्मत में था, ये मेरे साथ बुरा हुआ है इतना ज़्यादा, तो मैं किसी को क्यों दोष दूँगी। मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ। और रही बात ससुराल मायके में, बहुत अंतर होता है, बहुत 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 ज़्यादा। इसके अलावा मैं नहीं बोल सकती। बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत अंतर होता है। और रही बात घर की, तो घर तो कोई कोई भी नहीं होता लड़की का, ना ससुराल ना मायका। लड़की का तो कोई घर ही नहीं होता है, क्योंकि अगर लड़की के मतलब लड़की है, उसके हस्बैंड अगर कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं तो उसका हक है। कभी कभी हस्बैंड के भी चीज़ पे हक नहीं होता, और या पर्सनल वो खुद ही बनाती है तो उसका हक है, नहीं तो उसका कोई हक नहीं होता, ना ससुराल पे ना मायके में। हस्बैंड गया, निकलो तुम भी, रास्ता ना को अपना यहाँ से, ऐसा होता है। नहीं, का कुछ भी नहीं बोलना चाहती, पर हाँ, मत बुलवाओ मुझे कोई लोग भी। मैं कभी भी किसी का नाम नहीं लेती हूँ। किस तरीके से लोग अपने घर वालों का, अपने मतलब किस तरीके से नाम लेते हैं, लेकिन मैं तो अपने अपने घर ही के लोग सबको समझती हूँ। जहाँ कुछ दिन रही वहाँ भी, और जहाँ हमेशा रही वहाँ भी, सबको अपना ही घर समझती हूँ। क्योंकि किसी की भी कुछ भी गलत होगा तो दर्द होगा, मुझे भी होगा, पर किसी को नहीं फर्क पड़ता है कि मैं कितना रोती हूँ, क्या मुझे दर्द है, क्या तकलीफ है, और क्या वो बोल रहे हैं सामने से। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए लड़की का तो कोई घर ही नहीं होता है, नहीं होता है। मैं कभी किसी से कोई इस विषय में कभी किसी से बात ही कभी नहीं की है कि मतलब कि मेरा बच्चा है, मुझे किसी से कुछ चाहिए, नहीं चाहिए। किस्मत में जितना था उतना साथ मिला, जितना होगा उतना मिलेगा, जितना मैं नहीं बात करना चाहती किसी से कोई विषय की, क्योंकि मैं सबके साथ में रही हूँ, सबका नेचर अच्छे से जानती हूँ, तो मैं नहीं कह सकती। मेरे पास ये दो उंगलियां हैं, एक में मैंने जो है ये हीरे की अंगूठी पहनी, एक में मैंने कुछ भी नहीं पहना है। तो अगर मैंने ये वाली अंगूठी ये वाली काट दूंगी उंगली तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होगा, और ये तो हीरे की अंगूठी वाली उंगली तो मेरे पास है ना, तो कोई भी नहीं समझा होगा तो मैंने क्या बोला। बस बात सही है, आजकल सिर्फ और सिर्फ पैसे की वैल्यू है। हर लड़की को पैसे कमाना चाहिए, हर लड़का को। मेरा मतलब ये है कि हर लड़की को जब तक अपने पैर पे वो ना खड़ी हो जाए तब तक शादी करनी ही नहीं चाहिए। और
इसीलिए मुझे ना बहुत कुछ सुनना पड़ा। तो मुझे थोड़ी मेरी किस्मत में ये सब था तो सुनना पड़ा। अरे 25% लड़कियां हैं जो जॉब नहीं करती हैं, कुछ भी नहीं करती हैं, तो क्या वो जीती नहीं है? बहुत कुछ सुना है मैंने अपनी लाइफ में, बहुत कुछ। ससुराल में तो इतनी चीज़ों के लिए टोक दिया जाता, मायके में माँ किसको सुनाया जाता। ससुराल में तो ये कह दिया जाता, हर लड़की के लिए, मैं पर्सनल अपनी बात नहीं कर रही हूँ, हर लड़की के लिए कि ये कह दिया जाता तुम्हारे घर में ये नहीं है तो तुम्हें इस चीज़ की वैल्यू कैसे पता होगी। और माँ किससे कहा जाके कि तुम्हारे घर में, अरे हर इंसान, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी इंसान हो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होता है। और मैं भी नहीं हूँ, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं परफेक्ट हूँ। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी किसी चीज़ के लिए नहीं टोकती, वो भी टोकती हैं। और मैं खुल के काम कर सकती हूँ यहाँ पे। वहाँ पे तो मतलब ससुराल में हर लड़की के लिए ये होता है, एक एक चीज़ के लिए पूछना पड़ता है, ये कर ले वो कर ले, हर हर गलती के लिए डरो कि ये गलती ना हो। और गलती अगर गलती से भी हो भी गई तो किस तरीके से सुनना पड़ता है ये तो बोल भी नहीं सकती। और होती ही गलती, हर इंसान से गलती होती है। क्या बोलूँ, ज़्यादा तो बोल नहीं सकती, पर इतना बोल सकती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड या अपनी चीज़ पर हक होता है, और नहीं, हस्बैंड की भी चीज़ पर हक नहीं होता है। क्योंकि हस्बैंड के माँ बाप तो भाई ज़्यादा करते हैं, उनका साथ ज़्यादा होता है तो उनका हक होता है। वाइफ का कौन सा हक होता है? कोई भी हक नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए। और मैंने नहीं मांगा कभी किसी चीज़ की, कोई चीज़ के लिए कभी नहीं कहा। और फालतू की कोई बात करेगा तो मुझे नहीं बर्दाश्त होगा। मैं अपने जो है अपने हिसाब से अपना वीडियो बनाती हूँ, कभी किसी का नाम नहीं लेती किसी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कभी नाम नहीं लेती और कभी ना नाम लूँगी। लेकिन कोई किसी भी गलत तरीके से कमेंट करेगा तो फिर मुझे नहीं बर्दाश्त होगा, नहीं बर्दाश्त होगा। मैंने बहुत सारी चीज़ों के लिए बर्दाश्त किया है, बहुत सारी चीज़ों के लिए, पर अब मुझसे नहीं होगा। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कि मेरे में कोई भी गलत कमेंट मत करना, कोई भी हो। अगर मुझे मोटिवेट कर सकते हो तो प्लीज़ कमेंट करना, नहीं तो बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि मैं अपने मतलब चैनल पे बिल्कुल भी गलत कमेंट नहीं चाहती। मैं एक मायका ससुराल कुछ भी नहीं बीच में लाना चाहती। मेरा बच्चा मेरे बस में है तो मैं उसको सिर्फ वीडियो में लाती हूँ, मेरे बस में कोई भी नहीं है तो मैं किसी को भी वीडियो में नहीं लाती। जो भी कंफर्टेबल होगा आएगा, जो नहीं होगा नहीं आएगा। तो मैं किसी को नहीं लाती हूँ, सब काम होते हैं, मैं कुछ भी नहीं शूट करती हूँ। मैं जो काम करती हूँ सिर्फ वो शूट करती हूँ। तो प्लीज़ जियो और जीने दो। मैं हंस के आती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब कि बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। मैं हंस के आती हूँ और ऐसे ही हंस के आऊँगी। परेशान मत करो कोई लोग भी हो जो मेरे मतलब इतने दिल के करीब थे, मैंने कभी उनका भी नाम नहीं लिया। और रही फोटो की बात, मैं फोटो शेयर करती हूँ, सबकी शेयर करूँगी, उनकी भी शेयर करती हूँ और करूँगी। मुझे दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है उनकी फ़ोटो यूट्यूब पे डालती हुई, लेकिन मैं इसलिए डाल देती हूँ वहाँ पे सेव रहेंगी, वहाँ पे हमेशा के लिए रहेंगी। हमारे पास से डिलीट हो सकती, मेरे मोबाइल से डिलीट हो सकती, लेकिन यूट्यूब से कहीं भी नहीं फ़ोटो जा सकती। मैं इसलिए सिर्फ डालती हूँ। थोड़ा सा बिजी होने की मैंने कोशिश की है। मैं किस तरीके से जी हूँ मुझे पता है, सब कुछ छिन गया यार मेरा, सब कुछ। घर, देश, जिस देश में रहती थी मतलब वो देश भी, वो गलियाँ भी, घर भी, नाम, आइडेंटिटी, सब कुछ तो छिन गई है। क्या बचा है मेरे पास?
मैंने बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा स्ट्रांग बनने की कोशिश की है। मुझे मत कोशिश करो, मुझे नहीं रोना है। मैं बहुत रो चुकी हूँ। मैं रोती हूँ, ऐसा नहीं रोती। 2-4 दिन हो जाते हैं तो अंदर से पूरा भर जाती हूँ तो रोती हूँ, तो मैं सामने नहीं रोना चाहती। कोई किसी का नहीं होता, कोई भी नहीं किसी का होता है। अपने आप ही सब कुछ संभालना पड़ता है, तो बस वो कोशिश कर रही हूँ। मेरे पास कोई जॉब नहीं है। अगर होती तो शायद इतना कभी सुनने को ही नहीं मिलता। बहुत कुछ सुना। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है एक बार फिर से कि जो मैं कर रही हूँ, जिस जिस तरीके से कर रही हूँ, जितना मुझे आता है, मैं बहुत काबिल तो नहीं हूँ सबके सामने। जैसी भी हूँ, बेवकूफ़ हूँ, पागल हूँ, जो भी हूँ, मैं अपने हिसाब से जो भी करना चाहती हूँ मुझे करने दो। मेरी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करो कोई लोग भी। बहुत टूटी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुकी हूँ और मुझे तोड़ने की कोशिश मत करो। और मुझे कोई क्या तोड़ेगा, और मुझे क्या कोई तोड़ेगा। मैं ऑलरेडी इतना टूट चुकी हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या टूटूँगी। टूटे हुए को क्या कोई तोड़ेगा। मैं बहुत टूट चुकी हूँ और नहीं कोई तोड़ सकता। मुझे सबके लिए दर्द होता है, मेरे लिए किसी को दर्द नहीं होता। मैं सबके बारे में सोचती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी यही जो है इंसान की गलती होती है, किसी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। मैं हर इंसान के बारे में ये सोचती हूँ, सच में मुझे इतना रोना आता है, मेरा तो इतना कम साथ था और सामने वाले को तो बहुत दर्द होता होगा, बड़ी तकलीफ होती होगी, बहुत ज़्यादा, कभी कभी बहुत ज़्यादा खलता होगा। मैं सोचती हूँ ये बात, सच में ये बात सोचती हूँ। किसी के लिए मैंने कभी गलत नहीं बोला इतने दिनों में, तो मैं क्या कर रही हूँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मायका मायका होता है, घर तो भले ही अपना नहीं होता है। क्योंकि जब शादी करके इस घर से जब उस घर में गई थी तो यही तो सोच के गई थी कि वो घर मेरा है। अब ये किस्मत का तो नहीं पता था कि जो है इस तरीके से साथ छोड़ के चले जाएंगे और इस तरीके से किस्मत हमारे साथ छोड़ेगी और जिस घर को मैं अपना समझ के यहाँ से जा रही हूँ वहाँ 4 दिन भी नहीं टिकने दिया जाएगा। ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो अब ये तो समझ में आ गया है कि घर तो कोई भी अपना नहीं होता है। अपने बच्चे के लिए स्ट्रॉन्ग बन रही हूँ और ये मेरी आंखें ना बहुत दिन के बाद खुली, बहुत दिनों के बाद में। मेरे पास बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ तो नहीं हैं, मेरे पास मैंने जॉब नहीं किया है, मैं बहुत ज़्यादा दुनिया नहीं देखी है, पर जितनी देखी उतने में ये तो समझ में आ गया है कि इंसान के जीवन में सबसे बड़ी अगर कीमती कोई चीज़ है तो पैसा है। ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसको तो सभी समझते हैं। तो चलो ठीक है, पैसा भी देखते हैं क्या होता है। कभी कभी ना पैसा बिल्कुल भी काम नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं। एक एक रुपया भी काम नहीं आता है। कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि पैसे बहुत होते हैं, मन होता है कि जो है पैसा लगाएं यहाँ पे, पर वहाँ पे पैसा नहीं लगता है। तो सिचुएशन है, कभी कभी पैसे भी नहीं, सांसें हम पैसे लेकर भी नहीं खरीद सकते, है ना। चलो ठीक है, देखते हैं, जीते चले जा रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं लाइफ में क्या होना है, क्या हो रहा है। और तकलीफ़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो में हंस के आती हूँ या तो फिर मेरे अंदर तकलीफ़ें नहीं हैं।
मेरे अंदर तकलीफ़ें हैं, जिसके पास बच्चा है और क्या मतलब और खुश होगा। मैं खुश हूँ कैसे? कोई अपने ऊपर ये बात रख के देखे तो कम से कम। मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं कैसे जी पा रही हूँ। मैं कभी कभी यहाँ अपने मायके जब आती थी ससुराल से, तो फिर 2 4 10 दिन तो मुझे अच्छा लगता था, फिर एक एक दिन काटना मुश्किल होता था। कैसे मैं रह रही हूँ, कैसे मैं रह रही हूँ। पर रहती थी कि जो है छोड़ो यार, पुरानी बातें करने से कोई मतलब नहीं। मैं पत्थर नहीं बनी, मैं भी इंसान हूँ। हर इंसान को दर्द होता है। क्या मैं खुश नहीं हूँ? मुझे ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी नहीं, क्योंकि अपनी लाइफ को खो के, अपनी सासू को खो के इंसान पत्थर बन के कभी खुश नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। तो फिलहाल मुझे इतना सब कुछ नहीं बोलना था। मुझे मेन पॉइंट ये था कि हर लड़की का घर जब शादी करके जाती है उसका ससुराल होता है, और लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा ये हादसा होने के बाद में मुझे ये बात तो समझ में बहुत अच्छे से आ गई है कि जो है किसी का कोई घर नहीं होता, कोई भी लड़की का कोई घर नहीं होता है। तो मुझे ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। पर नहीं है तो नहीं है, जो है मतलब मेरा बेटा है मेरे साथ में, उसके लिए मुझे स्ट्रांग बनना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। मुझे नहीं पता यूट्यूब पे मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे क्या हासिल होगा। कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगा, कोई बात नहीं। पर मैं अपना टाइम निकाल रही हूँ। मैं दर्द से जो है फ्री हो पा रही हूँ। मैं खाली रह के कितना दर्द में रहती थी ये मुझे ही पता है। तो मैं अपना टाइम निकाल पा रही हूँ, उतना मेरे लिए बहुत है। यहाँ आओ बेटा, यहाँ आओ। मैंने कोशिश की और करती रहूँगी। जब तक ज़िंदगी है तब तक ये कोशिश करूँगी, और नहीं होगी तो बात खत्म। पर जब तक ज़िंदगी है तब तक कुछ ना कुछ कोशिश करूँगी ना। आ जाता है, यहाँ आओ। अभी चल रहे हैं। तो मुझे मेरे इस बच्चे के लिए जीना है, मरने को क्या है? मरने को क्या है? मैं अपने लिए नहीं जी रही हूँ, इसके लिए। अगर इसके लिए जी रही हूँ तो स्ट्रांग बनूंगी ना। मैं अपने लिए नहीं जी रही हूँ। अगर अपने लिए जीती तो इतने दर्द में जीती नहीं, मैं भी मर जाती, है ना बाबू? किसके लिए मैं जी रही मम्मा? इसके तो चलो ठीक है। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मेरे मन में ये था, बहुत दिन से ये बात थी तो मैंने बोल दी। मैंने किसी के लिए कोई गलत नहीं बोला। मैंने ये भी नाम नहीं लिया कि किसने मेरे लिए क्या कहा है, किसने इस तरीके से कमेंट किया, मैंने ये भी नाम नहीं लिया। और मैं किसी का कभी नाम नहीं लूँगी। कोई भी मेरे पे गलत कमेंट करे मैं नहीं नाम लूँगी, लेकिन जवाब दूँगी, जवाब दे सकती हूँ, मैं जवाब दूँगी। चलो ठीक है, फिर यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय।